क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? सपोज अगर कोई ये मैग्नेट है, ठीक है, कोई भी ये बार मैग्नेट मैंने ले लिया, और अगर मैं कोई आयरन का पीस इसके करीब लाऊंगी तो यहाँ तो ये बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेगा। डिपेंड कर रहा है वो कैसा फोर्स लगा रहा है, आइदर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है या रिपल्शन का फोर्स लगा रहा है। लेकिन मैं अगर आयरन की पीस को 1 किलोमीटर दूर रख दूं तो क्या इस पर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। यानी हर एक चीज का खुद का एक दायरा है, एक फील्ड है, तो उसके अंदर ही चीजें आएंगी तो मुझे कोई फोर्स फील होगा, आइदर वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कोई लाइन, क्या आप मैग्नेट के अराउंड ये फील्ड लाइंस देख सकते हैं? क्या मैग्नेट लेके आओ और बता दोगे यहाँ इतनी दूरी फील्ड लाइन है? नहीं, हम देख नहीं सकते, हम उसको फील कर सकते हैं बस। लेकिन इसको पढ़ने के लिए, इजी बनाने के लिए हम इसको इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करके दिखाते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं कि एक्सपेरिमेंटली इसको दिखा गया था, एक डायग्राम से दिखाती हूँ। ठीक है, ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। एक कार्डबोर्ड ले लिया मैंने, ठीक है, कार्डबोर्ड के नीचे मैंने बार मैग्नेट रख लिया और कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने आयरन फिलिंग्स डाल दी। आयरन फिलिंग्स का मतलब आयरन का पाउडर, आयरन का चूरा डाल दिया, और मैंने कार्डबोर्ड को ऐसे टैप किया, थोड़ा डिस्टर्ब किया। जैसे ही मैंने कार्डबोर्ड को टैप किया मुझे एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिला। क्या ये नॉर्मल पैटर्न है? मैंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा फीलिंग्स को, बट ये तो एक अजीब से पैटर्न में अपने आप ही अपने आप को अरेंज कर लिया। और इसी पैटर्न को क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं, जो यहाँ देखने को मिल रहा है। दो तीन चीजें यहाँ ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूँ कोई आयरन नेल है यहाँ पे, सपोज कील है कोई, ठीक है, अगर कील यहाँ रखी है तो इस पे अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ठीक है, अगर ये कील मैंने यहाँ लेकर आई तो बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे मैं बार मैग्नेट से डिस्टेंस बढ़ाती जा रही हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मेरा कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे मैं बार मैग्नेट के करीब होते जा रही हूँ मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता जा रहा है। दूसरी चीज, आप नियर दी पोल्स देखिए, इस नॉर्थ पोल के करीब तुम्हें ज्यादा डेंसिटी नहीं दिखाई दे रही? उस आयरन की फीलिंग्स ज्यादा दिखाई दे रही होगी। दूर जाते जाओ तो थोड़ा कम होती जा रही है। साउथ पोल की तरफ भी तुम्हें ज्यादा डेंसिटी दिखाई दे रही होगी। यानी नियर द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मैक्सिमम। अगर मैं कोई चीज रखूं तो यहाँ ये बहुत स्ट्रेंथ के साथ उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इस फील्ड लाइन से दूर होती जाऊंगी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो वैसे वैसे कम होता जाएगा। ठीक है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। पोल्स के नजदीक सबसे मैक्सिमम होगी उसकी स्ट्रेंथ, और जैसे जैसे मैं उससे दूर जाऊंगी उसकी स्ट्रेंथ भी वीक होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। फील्ड लाइन समझ गए, इमेजिनरी लाइन है, वो दायरा जहां मुझे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगा। पोल्स के नियर फील्ड लाइन सबसे ज्यादा होंगी, जैसे जैसे पोल से दूर जाएंगे फील्ड लाइन कम होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी जैसे हमने करंट में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि करंट की डायरेक्शन हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव मान लिया गया है। ठीक है, ये कोई फिक्स तो है नहीं। वैसे ही यहाँ पे बहुत पहले से मान लिया गया है कि ये फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाके टर्मिनेट कर जाती है। एरो की डायरेक्शन देखिए, सारी लाइंस कहाँ से निकल रही है? नॉर्थ से निकल रही है, और कहाँ जा रही है? साउथ में जा रही है। यानी पहली प्रॉपर्टी ये मानी गई कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट दी साउथ पोल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, माना गया है। ठीक है, टर्मिनेट तो एक्चुअली वो कहीं होती नहीं है, ये पूरा लूप बनाती है। अगर मैं आउटसाइड द बार मैग्नेट की बात करूं तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ। लेकिन अगर ये एक लाइन जैसे इधर आई, साउथ में गई, तो ये अंदर भी तो ऐसे घूमेगी। तो इनसाइड द मैग्नेट क्या डायरेक्शन होगी? साउथ से नॉर्थ। ठीक है, थोड़ा सा समझने का, आउटसाइड द बार मैग्नेट क्या डायरेक्शन मानते हैं? नॉर्थ से साउथ। और यही मेन है जो मानते हैं हम, बाकी कोई देखने नहीं गया, इसे पढ़ने के लिए, इजी बनाने के लिए इसको हमने मान लिया है। ठीक है, तो आउटसाइड द बार मैग्नेट फील्ड लाइंस कैसी है मेरी? नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द बार मैग्नेट मेरी फील्ड लाइन है साउथ से नॉर्थ। पहली हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि द फील्ड लाइंस आर इन क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। देखो सारी की सारी ऐसे कर्व बनाएगी, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, अच्छा,
दूसरी प्रॉपर्टी भी होगी, पहली नॉर्थ से निकल रही है साउथ में टर्मिनेट कर रही है, दूसरी हो गई क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, तीसरी वही कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम नियर द पोल्स एंड एज वी मूव फार अवे फ्रॉम द पोल्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी ये बोलती है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर नॉर्थ पोल से कोई फील्ड लाइन निकली तो दूसरी फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को, चाहे वो कितनी ही डेंसिटी क्यों ना हो, कितनी ही घनी क्यों ना हो, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ आके एट द पॉइंट इंटरसेक्शन शो करे। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन पूछेगा क्यों, ठीक है। सर्कल चैप्टर पढ़ लिया तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। देखो इस फील्ड लाइन का काम सिर्फ इतना, मैं ओवरऑल थोड़ा सम अप करके बता रही हूँ। ये वेक्टर वेक्टर सब सीनियर क्लासेस की चीज़ें हैं, तो उतनी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। फील्ड लाइंस, कोई भी फील्ड लाइन का काम क्या होता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ये पता करना है, या डायरेक्शन कौन सी है। अभी 10th के लेवल में ये जानो डायरेक्शन कौन सी है ये पता करना है। अगर मान लो एक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, ठीक है, सिंगल एक फील्ड है, अगर मैं यहाँ पे कोई कंपास रखूँ तो कंपास कहीं ना कहीं तो डिफ्लेक्ट करेगी ना, तो वो डायरेक्शन बता देगी। लेकिन अगर कोई एक और फील्ड लाइन ऐसी है जो इंटरसेक्शन पे है, अब मैं यहाँ कंपास रखूँ तो वो कंपास कंफ्यूज हो जाएगा, डायरेक्शन कहाँ बतानी है, इस वाले के हिसाब से बतानी है कि इस वाले के हिसाब से बतानी है। लेकिन वो तो बेचारा एक के हिसाब से बता पाएगा। तो इसलिए कभी भी दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एक कंपास दो डायरेक्शन बता ही नहीं सकता। तो टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी के लेवल के लिए आप बस इतना समझ लो कि दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होगी नीडल को बताने के लिए, इसलिए कभी भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये गिव रीजन में पूछेगा, व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू डायरेक्शन विल नॉट पॉसिबल। तो ये होगी उसकी चार प्रॉपर्टीज, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब लिख लेते हैं सारी चीजें, फिर क्लास ओवर करेंगे। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or a force of repulsion which it experience a force of attraction or force of repulsion due to the presence of other magnet, due to the presence of other magnet is called magnetic field. Due to the presence of the space or region around a magnet which it experience a force of attraction or repulsion, which it experience a force of attraction or repulsion due to the presence of other magnet is called magnetic field. Magnetic field is a vector quantity. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी जो दोनों ही होंगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी ऊपर एरो। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। कैपिटल बी ऊपर एरो, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और सारी प्रॉपर्टीज को स्टार मार्क करो, स्पेशली फोर्थ वन को। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि राइट दी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस, तो चारों के चारों लिखोगे, या सिंगल गिव रीजन में वो इंटरसेक्शन वाला पूछ लेगा, ठीक है। लिखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज में लिखवा रही हूँ, लास्ट पॉइंट है, फटाफट लिखो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from north pole and terminate at the south pole. Magnetic field lines originate from the north pole and terminate at the south pole. दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL कर देना शॉर्ट में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। तीसरी प्रॉपर्टी,
The strength of magnet near the poles, the strength of magnetic field lines is maximum. Near the poles, the strength of magnetic field lines is maximum. And as we move away from field lines, and as we move away from these field lines, and as we move away from field lines, the strength goes on decreasing. The strength goes on decreasing. The strength goes on decreasing. And the last point, fourth point. Two magnetic field lines never intersect each other. Two magnetic field lines never intersect each other because at a single point of intersection, two direction of forces, because at a single point of intersection, two direction of forces will not be possible in any case. Will not be possible at a single point of intersection, will not be possible in any case. क्या था? फिर से रिपीट. Will not be possible in any, at a single point of intersection, the two direction of forces will not be possible in any cases. ठीक है, दिस इज, अभी तक यही रखते हैं प्रॉपर्टीज तक. नेक्स्ट में आगे